मैं को बात करूंगी 10,000 से लेकर के 25,000 यहाँ पर कमाने वाले जो कम्युनिटी है, जो लोग हैं, वो तकरीबन 65 लोग हमारे पास जुड़े हुए हैं। आज उसकी मैं क्वांटिटी की बात करूं तो करीब 65 लोग यहाँ पर 10,000 से लेकर के 25,000 रुपए पर मंथ के रूप में यहाँ पर कमा चुके हैं। और 25,000 से लेकर 50,000 कमाने वाले जो लोग हैं, ये करीब 15 लोग हैं जो आज इस बिजनेस के अंदर फैंटास्टिक तरीके से यहाँ ग्रोथ कर रहे हैं। और यहाँ 50,000 से लेकर के 1 लाख कमाने वाले दोस्तों, यहाँ पर जो कम्युनिटी है तकरीबन 5 से लेकर के 7 लोगों की कम्युनिटी है जो तकरीबन 1 लाख रुपए महीने भी कमा रहे हैं। मैं ये बातें क्यों बता रहा हूँ, ये केवल ऐसा नहीं कि हम डेली की डेली मीटिंग कर रहे हैं दोस्तों, इसके पीछे ये वो रास्ता है कि टेक्नोलॉजी के बदौलत एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम, ये दोनों जरूरत होती है। जब तक आपके घर में आज पैसा नहीं आएगा तो दोस्तों कल के पैसिव इनकम के बारे में आप कैसे सोचेंगे। तो सबसे जरूरियत है कि आज के दिन में एक्टिव इनकम होना बहुत जरूरी है, यानी कि डेली की डेली आपके घर में पैसा नहीं आए तो हो सकता है कि आप किसी ना किसी कंडीशन में इसको टूट सकते हैं। मगर मैं दोस्तों एक बात बताना चाहता हूं, जिस टेक्नोलॉजी को आप देखने जा रहे हैं ये तो चंद शुरुआत है, केवल 100 डेज की हमारी मेहनत है और आप सभी लोगों की कड़ी मेहनत की वजह से आप लोग यहां तक पहुंच चुके हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा दोस्तों, जिस दिन मात्र हम 365 डेज कवर कर जाएंगे, यानी 365 दिन हम कवर कर जाएंगे दोस्तों, ये जो गणित मैं आज आपको बता रहा हूं, ये गणित डेफिनेटली इसका पूरा बहुत बड़ा इसका उलटफेर होने वाला है। क्योंकि दुनिया के अंदर एक ऐसी नायक टेक्नोलॉजी जिसके बदौलत आदमी की लाइफ तो चेंज होगी, साथ में एक्टिव इनकम के रूप में यहाँ पर आपको बहुत सारे लोग यहाँ पर दिखेंगे कि 10 लाख से लेकर के 20 लाख, 25 लाख, 15 लाख रुपए महीना कमाने वाले खड़े हो जाएंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, ये जो जितने लोगों की मैंने गणित बताई आपको, ये गणित केवल 1 महीने की गणित नहीं है कि ये 1 महीना कमा करके चुपचाप बैठ गए दोस्तों, ऐसा नहीं है। जिन लोगों के पास में 20,000 रुपए की ही मंथली इनकम हो रही है तो तकरीबन वो 2 लाख रुपए के तकरीबन वो पहुंच चुके हैं। उसके पीछे कारण इतना है क्योंकि 10 महीने के जो स्टॉल, यहाँ पर 98% लोग जो है इंस्टॉलमेंट में डेफिनेटली यहाँ पर पैकेज को बाय करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी इनकम, जिस इंसान को आप इस बिजनेस के अंदर लेकर के आ रहे हैं, तो एक्टिव इनकम के तौर पे आप 10 महीने तक ये 20-20 हजार रुपए करके आप कमाने वाले हैं। इसका मतलब आप सीधा 2 लाख रुपए कवर करने वाले हैं। ये 20,000 नहीं, सीधा 2 लाख रुपए हैं। तो ये जिस दिन आप 10,000 कमा गए तो 10,000 नहीं, आपका सीधा वो 1 लाख रुपए। 2 लाख कमाए तो इसका मतलब सीधा 2 लाख रुपए नहीं, सीधा आपका 20 लाख रुपए। दोस्तों ये एक ऐसी सिस्टम है जिसके इनकी पावर के साथ में, एक कम्युनिटी के साथ में आपकी एक्टिव और पैसिव इनकम दोनों चीज आपके यहाँ जनरेट करने का एक बेहतरीन मौका आपको मिलता है। इसी के साथ में दोस्तों ये हमारी पहला सेशन है। अब हम आगे की बात करेंगे। दिस इज ए वीटर पावर टेक्नोलॉजी। वीटर पावर क्या है इसके बारे में थोड़ी हम बात करेंगे, इसको थोड़ी शॉर्टकट में बात करेंगे क्योंकि आज हमारी कुछ स्पेशल सेशन वालीफर मोहित जी के द्वारा स्पेशल हम देने वाले हैं, जो वालीफर आप लोगों की अच्छी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करवाने वाला है। यदि मोहित जी पहले आकर के इस सेशन को रखना चाहते हो रख सकते हो, उसके बाद में मैं चाहो तो कर सकता हूँ। यदि मोहित जी मेरी बात को आप सुन पा रहे प्लीज, या बाकी जो लोग हैं प्लीज अपनी हैंड को स्टॉप करेंगे, बाकी जब जरूरत होगी तो बुला लेंगे। ओके, डेफिनेटली। थैंक यू विपुल जी, थैंक यू वेरी मच। और सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है आज की जूम मीटिंग में, राइट। और अभी हम लोग एक अच्छी चीज बताना चाहूंगा, हमारी जो स्ट्रेंथ है कंटिन्यूअसली कांस्टेंट स्ट्रेंथ में बोलूंगा सर, राइट। हम लोग भले हमारा बिजनेस बढ़ रहा है, मैं मोहित चौधरी दिल्ली से, राइट। और आज हमें एग्जैक्टली 102 दिन कंप्लीट हुए हैं जूम मीटिंग को कंटिन्यूअसली करते हुए। ओके, तो मैं आपको इन्फॉर्म बेसिकली आपको बताना चाहूंगा वो ये कि हमारा जो बिजनेस है वो कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है, ठीक है। ना सिर्फ इंडिया में ग्रो कर रहा है, इंडिया से बाहर भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, नो डाउट इसमें, राइट। और हमारी आज की जूम मीटिंग में इंडिया से बाहर के भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ओके। लेकिन हमारी जो जूम मीटिंग स्ट्रेंथ है वो कांस्टेंट स्ट्रेंथ है। कांस्टेंट स्ट्रेंथ मतलब मैं इसलिए बोलना चाहूंगा कि ये 100 से लेकर 150 के बीच में ही फ्लक्चुएट करती है, राइट। और ऐसा मैं करीब करीब 30 से 40 दिन से देख रहा हूँ, राइट।
30 से 40 दिन से मैं देख रहा हूँ कंटिन्यूअसली कांस्टेंट ग्रोथ, कांस्टेंट पार्टिसिपेंट्स ही हमारे पास में, हमारे साथ में आ रहे हैं, राइट। लेकिन एक अच्छी चीज इसके साथ ये जुड़ी हुई है कि इसमें नए लोग पार्टिसिपेट ज्यादा कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये बेसिकली अपलायंस को बोलना चाहूंगा, जिनकी टीम्स हैं 10 की, 20 की, 50 की, 100 की, 200 की, 500 की, राइट। तो मैं ऐसे अपलायंस को बोलना चाहूंगा जो लोग लिंक्स को तो शेयर करते हैं अपने ग्रुप्स में, लेकिन खुद मीटिंग आके अटेंड नहीं करते, राइट। और जिस चीज को मैं खुद नहीं करता, डेफिनेटली सर मैं किसी को फोर्सफुली जाके बोल नहीं सकता कि आपको मीटिंग अटेंड करनी ही करनी है, राइट। तो बॉस सभी को मैं बोलना चाहूंगा कि प्लीज जितने भी पुराने, मैं बोलना चाहूंगा ओल्ड फैशन अप्लायंस हैं, प्लीज वो अपने आप को अपडेट करें, राइट। और जो मैं जो फॉलो करता हूँ, जो मैं खुद अचीव करता हूँ या जो मैं खुद करता हूँ पहले, वही चीज मैं अपनी टीम को भी बोलता हूँ। मीन्स लीडर वो तभी कहलाता है जब वो अपनी टीम को लीड करता है, राइट। या फिर लीडर्स लीड विद एग्जाम्पल, हमेशा लीडर्स को उदाहरण के तौर पर प्रमोट किया जाता है, लीड किया जाता है, और वो अपनी टीम को पूरा का पूरा लीड भी करता है। पहले वो खुद करता है, उसके बाद में अपनी टीम को भी फॉलो करने के लिए बोलता है। आज एक फोटो भी आया था, राइट, बहुत अच्छा फोटो था, जिसमें वो डक्स थी, बतख थी, राइट। एक वो बड़ी बतख थी, वो आगे चलती है, राइट, बाकी सारी उसको फॉलो करती हुई होती है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, राइट। आज का जो सेशन है वो बेसिकली स्ट्रेटजी से रिलेटेड है। हम लोग स्ट्रेटजी को प्रियंका जी, ओके, न्यू पार्टिसिपेंट, थैंक यू, राइट। और जो भी कोई भी नए पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपना इधर कर सकते हैं प्लीज। जस्ट अ मिनट, मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ में कुछ शेयर कर पाऊं। यस, वाइट डैशबोर्ड। विपुल जी अभी दिख रहा है क्या आपको? हाँ, अभी स्क्रीन में कुछ दिख नहीं रहा है। वाइट वाइट स्क्रीन है ना अभी? व्हाइट बोर्ड दिख रहा है मुझे। ठीक है, इसमें एक सेकंड, कीबोर्ड नहीं आता सर। मैं इसमें कीबोर्ड चेक कर रहा हूँ। न्यू वाइट बोर्ड है, स्मार्ट रिकॉग्निशन, एक सेकंड, ओके, जस्ट अ मिनट। नहीं हो रहा सर, कोई इशू नहीं है सर। ओके, मैं आपको ना पहले बेसिकली मैं आपको लेके चलता हूँ वेबसाइट के ऊपर, ओके, अपनी स्क्रीन को शेयर करके, क्योंकि वहां से चीजें हो नहीं पा रही हैं। या फिर विपुल जी एक सेकंड, अभी देखना मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ओके। और जो मैं लिख रहा हूँ वो भी अच्छा दिख रहा है? हाँ बिल्कुल, राइट। वेरी गुड। अब क्योंकि यहाँ पे मैं टाइप भी कर पा रहा हूँ, ओके, यहाँ पर बस मैं स्टॉप एनोटेशन कर देता हूँ, बस, ओके। सो आज बेसिकली हम लोग स्ट्रेटजी के ऊपर बात करेंगे, राइट। स्ट्रेटजी 1, स्ट्रेटजी 2, ओके। तो स्ट्रेटजी 2 क्या है, 1 क्या है, राइट। एंड देन उसके बाद में 2 स्ट्रेटजी पे हम लोग आज बात कर रहे हैं, देन उसके बाद में टारगेट वर्सेस अचीवमेंट के ऊपर बात करेंगे। विपुल जी ठीक है? यस यस यस, कंटिन्यू, राइट। हाँ, मतलब दिख रहा है ना सब कुछ? बिल्कुल परफेक्ट। हाँ, ओके। सो मैंने इधर आपको चीजें दिखाई हैं, राइट। यहाँ से आप चीजों को देख पाएंगे। हम लोग स्ट्रेटजी पे बेसिकली स्ट्रेटजी 1, स्ट्रेटजी 2 एंड टारगेट वर्सेस अचीवमेंट्स पे बात करेंगे। और ये जो टारगेट वर्सेस अचीवमेंट्स है, ये एक धमाका है, राइट। तो प्लीज जितने भी लोग अभी आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बने रहिएगा जब तक आपको ये कंप्लीट ना हो जाए। तो बेसिकली आज की जो स्ट्रेटजीज हैं, हम लोग आज टेक्नोलॉजी के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, राइट। हम लोग अपने बिजनेस को बूस्टअप करने की आज हम बात कर रहे हैं, राइट। तो उससे पहले मैं सिर्फ एक ओवरव्यू देना चाहूंगा एफिलिएट प्रोग्राम का, ओके। वो एफिलिएट प्रोग्राम सिंपल सा ये है, राइट, कि हम लोगों को जो स्टार्ट करना है, जब हम स्टार्ट कर देते हैं और हम लोग अपना जब स्पॉन्सर लिंक निकाल लेते हैं अपना, राइट, उसके बाद से हमारा एफिलिएट प्रोग्राम एक्चुअल में स्टार्ट होता है, क्योंकि हम लोग शेयर्स को बाय कर चुके होते हैं अपने लिए, राइट। अब जब बात आती है बोनस अर्न करने की, तो वहां पर हमारा एफिलिएट प्रोग्राम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमें अर्निंग, एक्टिव अर्निंग को निकालने के लिए, एक्टिव इनकम को पाने के लिए, ओके। सबको पता है कि पहले लेवल से हमें 10% का बोनस आता है, राइट। दूसरे लेवल से हमें
5% का बोनस आता है, तीसरे लेवल से 2%, और चौथे लेवल से लेके अनलिमिटेड डेप्थ में जहां पर भी बिजनेस होगा उस लेवल से लेके, राइट, और ऊपर कंपनी की टॉप आईडी तक 23% डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इस तरीके से टोटल जो है 40% का डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा जो हमारे सभी नए पार्टिसिपेंट्स जो हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए, कि ये दुनिया का, राइट, मैं अपने लिए बोलूंगा, हो सकता है आपने इससे भी अच्छा बेहतर प्रोग्राम देखा हो, राइट, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम को लेके, राइट। तो यहाँ पर मैं एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम भी बताऊंगा। ओके, एक सेकेंड, एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम, ऑलराइट। तो ये बेसिकली टॉपिक है विपुल जी, राइट? यस यस, राइट राइट। हाँ, तो ये बेसिकली टॉपिक है। ओके, तो नए पार्टिसिपेंट्स के लिए थोड़ा सा उनको चार्ज अप करने के लिए, बूस्टअप करने के लिए बताना चाहता हूँ। मेरी नजर में, राइट, मुझे 100 दिन हुआ है, 102 दिन हो चुका है इस सिस्टम को ज्वाइन हुए कंटिन्यूसली, जूम मीटिंग, सेम डे से ही मैंने जूम मीटिंग भी स्टार्ट किया था। ओके, और वो ये इसमें जो अच्छी बात ये है कि ये दुनिया का मुझे ऐसा एफिलिएट प्रोग्राम लगा, राइट, जहां पर भी कहीं पर भी कोई कंडीशन नहीं है। आप इस 40% के बोनस को लेने के लिए कोई कंडीशन नहीं रखी कंपनी ने कि आपको लेवल अचीव करना पड़ेगा, आपको इतने डायरेक्ट करना पड़ेगा, राइट, या आपको ये वाली रैंक हासिल करनी पड़ेगी, कुछ भी नहीं। सिंगल टाइप का इनकम है और सिंगल टाइप में ही 40% डिस्ट्रीब्यूट किया है विदाउट एनी कंडीशन। आप कितने भी डायरेक्ट कर सकते हो, राइट, और कितनी भी डेप्थ में आप यहां से इनकम को ले सकते हो, राइट। ओके, अब बात करते हैं स्ट्रेटजी नंबर 1, राइट। स्ट्रेटजी नंबर 1 दैट इज 10 on 10। जो हमारे लोग पुराने हैं उनको पता है कि 10 on 10 क्या है। ओके, लेकिन मैं फिर भी ब्रीफ कर दूंगा। ओके, 10 on 10 विनिंग स्ट्रेटजी है। पहले मैंने आपको एफिलिएट प्रोग्राम बता दिया, अब जो भी मैं स्ट्रेटजी 1, स्ट्रेटजी 2, टारगेट वर्सेस अचीवमेंट, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, ये मैं सारी की सारी चीजें बताऊंगा इन कॉन्ट्रास्ट विद द कोर टीम विटर इंडिया, राइट। किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो मीटिंग के बाद में या फिर चैट बॉक्स में डाल देना, जिसको भी कोई ऑब्जेक्शन हो, राइट, तो हम उस ऑब्जेक्शन को भी हैंडल करने की कोशिश करेंगे। ओके, स्ट्रेटजी नंबर 1, 10 on 10 विनिंग सिचुएशन, राइट। अब ये 10 on 10 विनिंग सिचुएशन एक्चुअल में है क्या चीज, मैं बता देता हूँ। जब आप सिस्टम के अंदर एंटर करते हो अपना 55,635 शेयर अगर आप स्टार्ट करते हो, राइट, $100 बेसिक पैकेज से, तो आप यहाँ पर 55,635 शेयर्स आप बाय करते हो, जो कि आपका एक, ये मान सकते हैं कि $55,635 का पोस्ट डेटेड चेक आपने अपने पहले दिन में ही रिजर्व कर लिया। ओके, सेकंड थिंग, अब आपका सबसे पहला टारगेट क्या है? जैसे मैंने बताया, एफिलिएट प्रोग्राम के अंदर कंपनी की तरफ से कोई टारगेट नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन जब हम किसी को, अब जब हम कुछ अचीवमेंट लेना चाहते हैं तो हमें वहां पर टारगेट लेना पड़ेगा। ओके, एक गोल सेट करना पड़ेगा। उस गोल को माध्यम बनाते ही हम लोग अपने ना सिर्फ पोर्टफोलियो को बूस्टअप करेंगे, हम अपनी एक्टिव इनकम को भी बूस्टअप करेंगे। ओके, तो हमारा अभी सबसे पहला टारगेट क्या है? हमारा अभी सबसे पहला टारगेट ये होता है कि हमें अपने 10 एक्टिव स्पॉन्सर्स कंप्लीट करना है, राइट। 10 एक्टिव स्पॉन्सर्स कंप्लीट करने का फायदा क्या होता है, राइट? हम लोग कोर टीम विटर इंडिया के अंदर एक्टिवली एज ए को फाउंडर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट। जब आपने अपना इनिशियल पैकेज जो है $100 से एक्टिवेट किया था, उस टाइम पे कंपनी के साथ में आप को ओनर बनते हैं, राइट। मींस कंपनी के साथ आप एक तरीके से बिजनेस पार्टनर बन गए, उसके प्रॉफिट के आप शेयर होल्डर बन गए, उसके प्रॉफिट में आपका भी हिस्सा उधर से निकाल के देगी। ओके, लेकिन अब यहाँ पे बेसिकली जब हम स्ट्रेटजी 1 की बात कर रहे हैं, स्ट्रेटजी 2 की, ये एक दूसरा पार्ट है, राइट, जिसका जो कि टोटली डिपेंड है कंपनी की स्ट्रेटजीज के ऊपर, कंपनी के एफिलिएट प्रोग्राम के ऊपर, लेकिन उससे डिफरेंटली काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है? जैसे कि मैंने बताया, आपको यहाँ पर इनिशियल टारगेट आपको खुद के लिए लेना है, वो टारगेट अपना 10 कंप्लीट करना है, राइट। 10 कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे अच्छा बेनिफिट क्या होता है कि आपके पास में एक अच्छी टीम होती है, राइट, और वहां पर एक अच्छा बोनस भी आपको मिलता है,
ओके, एक चीज। और आप कोर टीम के अंदर एज ए को फाउंडर नॉमिनेट होते हैं, राइट, जिसका वो लोग हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रमोशंस भी करते हैं और सब लोग देख भी रहे होंगे। ओके, अब है स्ट्रेटजी नंबर 2। ओके, स्ट्रेटजी नंबर 2 के अंदर क्या आता है, हमने अभी 8 जुलाई को रिसेंटली एक अनाउंसमेंट किया था ऑन बिहाफ ऑफ कोर टीम विटर इंडिया। मैं दोबारा से बोलना चाहूंगा, ऑन बिहाफ ऑफ विटर टीम, सॉरी, कोर टीम विटर इंडिया, राइट, प्लीज इसको मेंशन कर लेना अपने लिए। ओके, सेकंड स्ट्रेटजी हमने क्या करा कि अभी जो भी कोई भी नया पर्सन आता है सिस्टम के अंदर, कोई भी नया पर्सन सिस्टम के अंदर आता है, तो वो इनिशियल पैकेज जो है $100 को सिंगल शॉट पेमेंट में उठाएगा। ओके, सिंगल शॉट पेमेंट में उठाएगा, सो दैट उसके जो इंस्टॉलमेंट ऑप्शंस हैं बड़े पैकेज के लिए वो ओपन हो सके, राइट, वो ओपन इधर कर सके हम लोग, राइट। अब इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा, सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पर ये होता है कि जब हम सामने वाले को $100 से अप्रोच करते हैं, राइट, तो सबसे बड़ी टेंशन एक तो उसको फॉलो अप करने का झंझट खत्म, राइट। जब वो इंस्टॉलमेंट, अगर वो $100 के पैकेज को इंस्टॉलमेंट में लेता है तो उसको हमें फॉलो करना पड़ता है, और वो इतना सिंसियर, ना तो इतना सिंसियर होता और ना ही वो इतना ज्यादा इस प्रोग्राम को उतने अच्छे से ना तो समझने की कोशिश करता है, और वो भी सोचता है कि ये भी पुराने जैसा ही होगा कोई, राइट। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो इनिशियल सब्सक्रिप्शन जो मैं बोलूंगा, राइट, $100, उसके बाद में आपके सारे के सारे जो हायर पैकेजेस हैं शेयर्स के, उनको आप बाय कर पाओगे ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, राइट। सो दैट आप जब उनको हायर पैकेजेस के लिए, हायर इंस्टॉलमेंट्स के लिए जब आप फॉलो करते हो, तो आपको भी खुशी होती है कि मेरा स्पॉन्सर है, जो मेरी टीम है, राइट, वो अपने लिए इतना अच्छा पोर्टफोलियो, इतना अच्छा एसेट क्रिएट कर रहा है विटर के अंदर, विटर शेयर्स के अंदर। ओके, ऑलराइट। तो टारगेट वर्सेस अचीवमेंट से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम ये होती क्या है। ओके, जब हम एफिलिएट प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राइट, और जितना भी हमें बोनस आ रहा है, वो जो 40% का जो बोनस हमें टीम से आ रहा है, राइट, वो हमारा एक्टिव इनकम है। ओके, आज जो हम काम कर रहे हैं वो हमारा एक्टिव इनकम है। और विपुल जी, आवाज आ रही है मेरी? यस यस, हाँ, ठीक है। ओके, और उस एक्टिव इनकम को भी हमें यूटिलाइज किस तरीके से करना है, ये भी हमें एक स्ट्रेटजी के तहत ही, हमें यहाँ पर रणनीति के तहत हमें यहाँ पर उस पर भी अपनी एक्टिव इनकम पे काम करना पड़ेगा। कैसे? जिस तरीके से आपको पता होगा कि कंपनी जो है अपने इन्वेस्टर, जो इनके अर्ली इन्वेस्टर्स हैं, राइट, उनसे जो फंड कलेक्ट कर रही है कंपनी, वो 60-40 के अंदर स्प्लिट करके उसको यूटिलाइज कर रही है। कैसे? 60% जो फंड है वो कंपनी अपने कहां पर यूज कर रही है, अपने प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट में, और 40% जो फंड है वो अपने एफिलिएट प्रोग्राम में, जिसमें कि आप और हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ओके, अब सेम इसी तरीके से हमें भी करना है। एक्टिव इनकम को किस तरीके से बाइफरकेट करना है, राइट। हम चाहें तो जिस तरीके से कंपनी कर रही है, मींस 60% फंड हम लोग अपने पोर्टफोलियो को डेवलप करने में लगाते हैं, और 40% फंड्स अपनी नीड्स को अपनी नीड्स को फुलफिल करने में यहाँ पे यूज करते हैं, राइट। ये ऐसी स्ट्रेटजी, ये मेरी स्ट्रेटजी है, हम लोगों की कोर टीम विटर इंडिया के जितने भी को फाउंडर्स हैं, वो उन लोगों की स्ट्रेटजी है। इसी स्ट्रेटजी को वो लोग फॉलो कर रहे हैं। तो जिस वजह से, राइट, जिस वजह से हम सब लोग अपना इतना इतना बड़ा पोर्टफोलियो यहाँ पर खड़ा कर पा रहे हैं। ओके, अब बात आती है पैसिव इनकम की। ओके, पैसिव इनकम के भी बेसिकली 2 पार्ट हैं यहाँ पर। ओके, तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में भी ब्रीफ करूंगा कि हमारे पास में पैसिव इनकम कब और कैसे आने वाली है। ओके, सो मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कि हम सब लोगों को पता है कि 2023 के एंड तक कंपनी अपना पहला पायलट प्रोजेक्ट डिलीवर करेगी, राइट। मतलब जैसे जैसे इनके प्रोजेक्ट, अगर एक प्रोजेक्ट सेल होता है, मीन्स उनका एक लाइसेंस सेल हो गया। ओके, इस तरीके से हर एक प्रोजेक्ट के ऊपर एक लाइसेंसिंग इनका सेल होता है, राइट। तो उस पर्टिकुलर एक लाइसेंस सेल होने पर जो प्रॉफिट होता है कंपनी को, वो उस प्रॉफिट को कंपनी अपने इन्वेस्टर्स, यहाँ पे एक चीज नोट डाउन करना, राइट। अभी इन्वेस्टर बोला जा रहा है, तो कौन सा इन्वेस्टर है? ये अर्ली इन्वेस्टर, राइट। जो इनके 14 स्टेजेस के अंदर जो भी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, दे आर कॉल्ड अर्ली इन्वेस्टर्स, राइट।
तो अर्ली इन्वेस्टर का सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पर ये होने वाला है, कंपनी शेयर के लिस्टेड होने से पहले जितने भी प्रोजेक्ट डिलीवर करेगी उसके ऊपर कंपनी को जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट का सर्टेन अमाउंट, सर्टेन मार्जिन अपने अर्ली इन्वेस्टर के साथ में भी एज ए प्रॉफिट शेयर आपके साथ शेयर प्रॉफिट को शेयर करेगी। दैट इज हम लोग बोलते हैं कि कंपनी का अपना प्रॉफिट शेयरिंग मॉड्यूल भी उधर एक रेडी है। जैसे जैसे प्रोजेक्ट डिलीवर होना अभी चालू होगा, राइट, तो हमें जो है कंपनी के प्रॉफिट से भी हमें इनकम आना चालू होगी। दैट विल बिकम द पैसिव इनकम। ओके, तो कहने का मतलब अभी हमें वेट करना है 2023 तक का, राइट, और 2023 के लास्ट में ही आपका एफिलिएट प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। मींस जब आपकी एक्टिव इनकम खत्म होगी तब आपकी पैसिव इनकम चालू होगी। इन शॉर्ट हम लोग इस तरीके से भी समझ सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर छोटा सा मैं इसको और एक लेवल ऊपर लेके जाता हूँ, नेक्स्ट लेवल पे। ओके, वो ये कि जब हमारा एफिलिएट प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तो हमारी एक्टिव इनकम खत्म हो जाएगी, राइट, लेकिन उसके बाद से तो हमारी पैसिव इनकम चालू होगी। ओके, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे पैसिव इनकम दो तरीके की, एक है प्रॉफिट शेयरिंग और एक है डिविडेंड फॉर्म, राइट, एक है डिविडेंड इनकम और एक है प्रॉफिट शेयरिंग इनकम। ओके, प्रॉफिट शेयरिंग इनकम जो है वो अर्ली इन्वेस्टर्स को मिलेगी, राइट, और जो डिविडेंड है, राइट, 2023 के बाद में, 23 के बाद में, 14 स्टेज कंप्लीट होने के बाद में जो भी अब इनके कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स जब ये आएंगे इसके अंदर, राइट, तो उस टाइम पे कॉर्पोरेट इन्वेस्टर अपना इन्वेस्ट कर रहे होंगे, लेकिन उनको डिविडेंड लेने के लिए उनको वेट करना पड़ेगा जब तक कि विटर का शेयर फॉरेक्स स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड नहीं होता, राइट, और जब फॉरेक्स स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड होगा उस टाइम पे उसके बाद से जो इनके कॉर्पोरेट इन्वेस्टर हैं उनको भी डिविडेंड आएगा, राइट, और जो इनके अर्ली इन्वेस्टर हैं उनको भी डिविडेंड इसी तरीके से आएगा। मींस इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी जो पैसिव इनकम है वो कभी ना खत्म होने वाली इनकम यहां से हम लोग जनरेट करेंगे, क्रिएट करेंगे। विपुल जी ठीक है? यस यस यस, वेरी गुड, वेरी गुड, फैंटास्टिक। अब मैं अपने लास्ट वाले टॉपिक पे आ रहा हूं, दैट इज टारगेट वर्सेस अचीवमेंट्स, राइट। जब तक हमारे पास कोई टारगेट नहीं होगा, कोई गोल नहीं होगा, तो हमारी अचीवमेंट्स नहीं होगी, राइट। यहाँ पे टारगेट लेना क्यों है? हमें टारगेट अपने लिए लेना है, ओके, अपने पोर्टफोलियो के लिए लेना है, अपने बोनस का, अपनी एक्टिव इनकम को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर हमें लेना है, राइट। तो जो हमारे माइंड सेट में जो हमने एक टारगेट एक सेट किया, गोल एक सेट किया, राइट, उसी के रिलेटिव्स में हम लोग देखते हैं कि हम कितना आगे चल रहे हैं, कितना पीछे चल रहे हैं, हम अपने टारगेट को क्या लीड कर पा रहे हैं, टाइमली जो हमने अपना टारगेट सेट किया है क्या हम लोग उसको फुलफिल कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो सर अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी आपको, ओके। ये आपके खुद के टारगेट ऐसा होना चाहिए। और अगर उस टाइम तक, उस पर्टिकुलर टाइम तक, या जो आपने उस टारगेट को ब्रेक्स में, स्टेप्स में जो ब्रेक कर रखा है, राइट, उस स्टेप तक पहुंचने तक अगर वो टारगेट फुलफिल होता है तो डेफिनेटली आपकी स्पीड अच्छी है। अगर नहीं होता तो नेक्स्ट वाले स्टेप आने से पहले आपको इतनी स्पीड बढ़ानी पड़ती है। तो एंड ऑफ द डे जो आपने, देखो एक चीज और, जब आप अपना गोल निर्धारित करते हो, टारगेट निर्धारित करते हो, तो वहां पर समय सीमा भी बहुत जरूरी होती है, राइट। मीन्स बिना समय के, बिना टाइम लिमिट के टारगेट बिल्कुल बेकार होता है, जीरो होता है वो, ओके। एक जनरल भाषा में बोल देता हूँ कि सर मुझे तो करोड़पति बनना है। अरे भैया कितने समय में बनना है ये भी तो बताओ, ऐसे तो बनना है तो पूरी उम्र ही लग जाएगी, नहीं बन पाएंगे करोड़पति, ओके। तो मतलब कि आपका जो गोल है, आपका जो टारगेट है, वो एक टाइम फ्रेम में डिफाइन जरूर होना चाहिए, तभी उस टारगेट को अचीव करने का अपने आप में आनंद आता है, अपने आप में मजा आता है, ओके। तो ये हो गया टारगेट वर्सेस अचीवमेंट्स, राइट। एंड अभी मैं पहुंच जाता हूँ विपुल जी के पास में। बेसिकली है एक छोटा सा टॉपिक मेरे पास और, राइट। विपुल जी, यस यस, लैंड्स डाउन मैं अनाउंस करूंगा, आप करोगे? वही दो के कंटिन्यू। ओके चलो ठीक है, मैं कर देता हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और होपफुली आपको सेशन में मजा भी आ रहा होगा, ओके। 1 + नो रोड एंड 100, प्लीज अपने आप को रीनेम कीजिए पहले सर, हैंड रेज कर लेना, कोई इशू नहीं है, अपने आप को रीनेम कीजिए, ओके। तो एक हम लोगों ने मिस्टर विपुल जी, मिस्टर यशवीर जी और मैं मोहित, राइट, हमारे और भी जितने भी सभी को फाउंडर्स हैं, एक दो के मैं नाम लेना चाहूंगा, आनंद परदेसी जी हैं, राइट, अजय सिंह कुशवाहा जी हैं, राइट। इस तरीके से अभी हम लोगों की कोर टीम विटर इंडिया जो है अप्रोक्सीमेटली 28, ओके,
28 को फाउंडर हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके, और उनसे भी हम लोग एक बार कंसर्न कर लेंगे, लेकिन मैं अभी ही इसको अनाउंस कर देता हूं आपके सामने कि हम लोग कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं, राइट, जो कि हमारी टीम को बेनिफिट दे सकता है। ओके, हम लोग दिवाली के बाद, आफ्टर दिवाली दिस ईयर, ठीक है, दिवाली के बाद या दिवाली के आसपास, मीन्स अक्टूबर नवंबर में दिवाली होते तो उसी के आसपास हम लोग एक टाइम फ्रेम डिसाइड करके, राइट, तो हमारी जो कोर टीम विटर इंडिया है, राइट, उसमें से अभी एक थोड़ा सा मतलब लमसम अप्रोक्सीमेटली एक आइडिया बता रहा हूं आपको, राइट, उसका जो एक परफेक्ट तरीके से क्या टारगेट होगा, क्या अचीवमेंट्स होगा, उसका हम लोग कल बेसिकली वेडनेसडे तो हमारा वीक ऑफ होगा, राइट, उस दिन मतलब कल को आपको वो चीजें बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से आपको पता लग जाएंगी। मैं लेकिन फिर भी बताना चाहूंगा आपको, वो चीजें ये है कि हम लोगों ने लैंसडाउन कसौली हिमाचल प्रदेश का एक 3 डेज का, राइट, एजुकेशन या कह लीजिए LDP बोलते हैं बेसिकली जनरली, ठीक है, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, मैं उसको नहीं बोलूंगा, लेकिन हम लोग सिस्टम अवेयरनेस प्रोग्राम बोलेंगे, टेक्नोलॉजी अवेयरनेस प्रोग्राम उसको बोलेंगे, राइट। तो हम लोगों ने 3 दिन का इस तरीके से प्लान किया है, लैंसडाउन कसौली, दैट इज इन हिमाचल प्रदेश, राइट। अब इसके लिए कंडीशन क्या है? ओके, इसके लिए कंडीशन ये है कि 50 डायरेक्ट स्पॉन्सर करना है, राइट, 50 डायरेक्ट स्पॉन्सर करना है। ओके, अब उसमें एटलीस्ट कम से कम जो आपके डायरेक्ट होंगे, ध्यान से सुनना, इस चीज को ध्यान से सुन लेना, राइट, जितने भी आपके डायरेक्ट होंगे और जो भी पैकेज वो ले रहे हैं, राइट, जो भी पैकेज वो ले रहे हैं वो फुलफिल होना चाहिए। मीन्स अगर सिंगल शॉट पैकेज अगर वो $100 का तो वो फुलफिल होना चाहिए, राइट। या फिर दूसरी चीज क्या है, कोई इंस्टॉलमेंट पे पैकेज चल रहा है, बेसिकली मैं छोटे पैकेज की बात कर रहा हूं, अगर कोई इंस्टॉलमेंट का पैकेज चल रहा है प्रीवियसली तो वो उनका फुलफिल होना चाहिए। वो एक टाइम फ्रेम हम लोग डिसाइड करेंगे, कल की डेट में आ जाएगा आपके पास शेड्यूल, राइट। और इसमें मजे की बात ये होगी कि वहां पर हम लोग एक दूसरे को जानेंगे। ओके, अभी तो हम लोग सोशल मीडिया जूम पर हम लोग कनेक्ट हैं, राइट, लेकिन जब हम एक अच्छे प्रोजेक्ट में हैं तो हम लोगों को एक दूसरे को जानने का भी मौका मिलना चाहिए, एक दूसरे को सामने से, राइट। एक जब हम एक दूसरे को ज्यादा अच्छे से जानते हैं तो वहां पर हम लोग और ज्यादा कॉन्फिडेंट होके, राइट, और अच्छी तरीके से हम लोग यहाँ पर बिजनेस कर पाते हैं या कर सकते हैं। ओके, तो इसका जो एक एग्जैक्ट टाइम फ्रेम, एग्जैक्ट टारगेट, राइट, और एग्जैक्ट अचीवमेंट्स क्या होनी चाहिए वो हम लोग आपको कल तक आपके पास में डिलीवर हो जाएंगे, आपके अप्लायंस के थ्रू, ग्रुप्स के थ्रू, या व्हाटएवर जो भी है। ओके, अभी मैं देख लेता हूँ, 2 लोगों ने मैसेज डाल रखा है, बस ये देख लेता हूँ। आई एम न्यू, ओके, आई इट्स रियली अप्रिशिएट, थैंक यू। और कौन है? ओके, राम भारती जी, वेरी नाइस टीम डेवलपमेंट आइडिया, वेरी गुड सर, थैंक यू। राम भारती जी, आप भी हमारे साथ में को फाउंडर हैं, राइट, तो डेफिनेटली आप भी उसके अंदर पार्टिसिपेट करें। सभी लोग जो भी हमारे कोर टीम के मेंबर्स हैं वो तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे ही करेंगे, राइट। और एक मजे की बात बस इतना बता देता हूँ कि वो 50 डायरेक्ट कैसे करना है। लेट्स से मेरा आज 25 डायरेक्ट कंप्लीट है एक्टिव, तो मुझे सिर्फ 25 और ही डायरेक्ट करने हैं। किसी के अगर 10 डायरेक्ट ऑलरेडी हो रखे हैं तो उसको सिर्फ 40 ही करने हैं। किसी के अगर 30 डायरेक्ट आज की डेट में अगर एक्टिव हो रखे हैं, उस टारगेट के लिए सिंपल सा फिर उसको बस 20 ही डायरेक्ट करना है। तो ये इसमें एक बहुत बड़ी लिवरेज होगी भाई, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि यार आराम से उसको कोई भी फाइट कर सके। किसी के अगर 20 डायरेक्ट हैं तो उसको सिर्फ 30 ही डायरेक्ट करने हैं, राइट। किसी के, मैं तो बोलता हूं, अगर किसी के 45 डायरेक्ट है ना, 45 डायरेक्ट, तो उसको सिर्फ उस टारगेट के लिए सिर्फ 5 ही डायरेक्ट करने हैं, राइट। तो ये अपने आप में ही बहुत ही अमेजिंग टारगेट होने वाला है, और इसको मैं जानता हूं कि इसको सभी लोग इसको फाइट करेंगे, राइट, और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इसके अंदर हम लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे। विपुल जी, ओके, थैंक यू। मैं अभी आपके पास जाना चाहूंगा, राइट, ओके, प्लीज कैरी ऑन सर। ओके, मोहित, मेरे को होस्टिंग कर दिया आपने? हाँ, बस एक सेकंड जस्ट, आप कंटिन्यू करो सर, मैं करता हूँ ना। ओके, एक्चुअली थोड़ी आज के हमारे पास न्यू गेस्ट ज्यादा है, तो इन्फॉर्मेशन एक्चुअली बीटर पावर की जो इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के पास नहीं गया है, तो एक्चुअली मैं थोड़ी सी इनके बारे में इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि
आज जिस सेक्टर में हम लोग एक्चुअली आज वीटर जो पावर प्रोजेक्ट है, ये है क्या चीज, जो नए लोग हैं उन लोगों को ये चीज थोड़ी सी लग रहा हो कि कुछ ये कौन कौन सी रणनीति है, किस तरीके की प्लानिंग है, हमें इसके बारे में पता भी नहीं है। तो मैं थोड़ी सी इसके बारे में बताना चाहूंगा। ब्रीफ ऑफ एजुकेशन, वीटर पावर टेक्नोलॉजी ये क्या है, दुनिया के अंदर किस तरीके से काम करेगा, एक मॉडल के तौर पे आपको शेयर करना चाहता हूं मैं, प्लीज ऑन द स्पॉट। यस यस राइट। दोस्तों आज की जो सेशन है मोहित जी ने बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया, मगर अब मैं थोड़ी बताना चाहूंगा कि जिस टेक्नोलॉजी को देखने के लिए आज जो हमारे पहले पार्टिसिपेंट यहाँ पर आए हैं, थोड़ी इसके बारे में ब्रीफ करना चाहूंगा। 10 मिनट के लिए सेशन हमारे पास में है, एक्चुअली इनको आप बढ़िया तरीके से इनको समझ पाएंगे। दोस्तों दुनिया के अंदर एक नायब टेक्नोलॉजी, इसका नाम है वीटर। ये दुनिया के अंदर मॉस्को रूस से इनकी उत्पत्ति हुई। हमारे जो इसकी जन्मदाता है, इनकी शुरुआत, इसकी जो ऑनर है, को ऑनर है इसकी डेनिस टैगलियन। इन्होंने दुनिया के अंदर एक ऐसी विचारधारा को एक इवोल्यूशन के तौर पे एक जन्म दिया है, जो आने वाले टाइम के अंदर वाइंड चेंज एवरीथिंग, दुनिया के अंदर ये सिस्टम सारे दुनिया को चेंज कर देगा। यानी कि अब तक हम दुनिया में जो भी चीज देख करके आ रहे हैं, तो सारी चीजें है क्या, ये एक हमारे पास में दो तरीके की प्रॉब्लम मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा है कि गाड़ी से निकलने वाला धुआं और हमारी फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं, इस तरीके से जो पॉल्यूशन है, ये पॉल्यूशन दुनिया के अंदर एक बेमिसाल तरीके से हमारे पर हावी हो चुका है, जिससे हमारे ओजोन परत भी खत्म होता जा रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि वो प्रॉब्लम हमारी ये है पॉल्यूशन को लेकर के है। तो जिस तरीके से दोस्तों ये वाइंड एवरीथिंग चेंज एनर्जी का सिस्टम जो हमारे पास में, जब ये हमारे पास मिला तो हमें पहली बार ये चीज समझ में आया कि दुनिया के अंदर एक ऐसी टेक्नोलॉजी देखने का मौका मिल रहा है जिससे पॉल्यूशन और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का एक शानदार टेक्नोलॉजी जो हमारे पास में दोस्तों आज मौजूद है, जिसके बारे में थोड़ी सी मैं आपके ब्रीफ करके बता दूं। ये आने वाले टाइम के अंदर किस तरीके का लाइफ दोस्तों ये यहाँ पर देखने को मौका मिलेगा। ये चीज आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो पॉल्यूशन है और इसकी ये डिसएडवांटेज है पूरी दुनिया के अंदर खत्म करने के लिए किसी के पास में ऐसा कोई अल्टरनेटिव प्लान हमारे पास में नहीं है। मगर एडवांटेज की मैं बात करूं, आज वीटर पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसी उभरता हुआ टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रहा है कि आने वाले टाइम में जितने भी पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है उसको खत्म करने का शानदार दोस्तों ये टेक्नोलॉजी है। ये सिस्टम क्या करेगा, जिस तरीके से आप इनको एक सिस्टम देख पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। इसका इनोवेशन क्या है, इनोवेशन ये है दोस्तों, ये जो टेक्नोलॉजी है धरती से लेकर के ऊपर के 100 मीटर से लेकर के यहाँ पर 1000 मीटर के ऊपर की हाइट तक भी इस टेक्नोलॉजी को लगाया जा सकता है। और यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी को आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि जिस तरीके से ऊपर ये पंखुड़ियां लगी रहती है, तो यहाँ पर जहां पर भी ये टेक्नोलॉजी लगाया जाता है, तो वहां आसपास के 10 किलोमीटर के दायरे में जो भी हवा, मतलब प्रदूषित जो हवा है, उनको अपनी तरफ खींच करके उस हवा को कार्बन मुक्त किया जाता है। यानी कि उसके अंदर जो भी डस्ट है, जो भी कार्बन है, तो कार्बन की मात्रा को उस हवा के अंदर से साफ कर दिया जाए, यानी पोल्यूशन को खत्म कर दिया जाए। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कितना आने वाला टाइम के अंदर एयर फिल्टर हमारा होगा। और आने वाले टाइम के अंदर इसी के तौर पे, इसी के माध्यम से जो यहाँ पर एक ये सिस्टम वर्किंग प्रिंसिपल आप देख पा रहे हैं कि जो भी हवा यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ मूवमेंट कर रहा है, तो उसी की मूवमेंट की बदौलत यहाँ हवा फिल्टर किया जा रहा है। और हवा के माध्यम से इसकी जो टेक्नोलॉजी है, इस साइड में जो आप टेक्नोलॉजी देख पा रहे हैं, तो यहाँ टेक्नोलॉजी के बदौलत यहाँ पर ऊपर से लेकर के नीचे तक इनकी टोटल यहाँ पर रॉडें लगी हुई है, फ्रिक्शन रॉड है वहां पर, तो मूवमेंट करते ही ऑटोमेटिकली यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता रहेगा, जो दुनिया के अंदर एक शानदार दोस्तों वर्किंग प्रिंसिपल के तौर पे, यानी कि पोल्यूशन को खत्म करेगा। और टेक्नोलॉजी के बदौलत दोस्तों ये दुनिया के अंदर आने वाले टाइम के अंदर ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। ये नायाब टेक्नोलॉजी दुनिया में कहीं पर भी किसी के पास में आज तक ऐसी पैटेंट टेक्नोलॉजी कहीं पर भी देखने को नहीं मिला है।
ये इसकी पॉसिबिलिटीज कहाँ पे है, इसकी एप्लीकेशन पॉसिबिलिटीज कहाँ कहाँ है, इसके बारे में आप पूरी जानकारी अपने साइट में जाकर के विजिट करके देख सकते हैं। लिविंग स्पेस है और डाटा सेंटर के माध्यम से यहाँ पर इक्विपमेंट यहाँ पर लगाया जाएगा इनको। और यहाँ पर मैं आपको वो चीज बताना चाहूंगा, ये आने वाले टाइम के अंदर इस टेक्नोलॉजी को क्यों करे और क्यों देखे, आने वाले टाइम में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत क्यों होगी। ये दुनिया के अंदर एक विजुअलाइजेशन का पार्ट है, क्योंकि जब तक आपके अंदर विजुअलाइजेशन नहीं होगी तब तक आप इसको समझ नहीं पाएंगे ये टेक्नोलॉजी है क्या चीज। तो ये एक ऐसा पार्ट है दोस्तों कि दुनिया के अंदर ये कहाँ कहाँ पे लगेगा, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, चाहे वो रूरल सेक्टर हो, गवर्नमेंट एरिया हो, हॉस्पिटल हो, और जहां पर भी बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा हो, तो वहां पर हर जगह पर इस टेक्नोलॉजी को वहां वहां पे लगाया जाएगा। लगाने से फायदा क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर आप इसकी हाइट देखी होगी, तकरीबन नीचे से लेकर के 1500-250 मीटर के हाइट पे ये टेक्नोलॉजी को लगाया जाएगा। इससे फायदा क्या होगा, जितनी ज्यादा इस टावर को ऊपर लगाया जाता है, आपने देखा होगा यहाँ बुर्ज खलीफा है, तो बुर्ज खलीफा से भी ऊपर दोस्तों इस टावर को ऐसे करके बना करके, क्योंकि यहाँ पर एयर फिल्ट्रेशन की मात्रा जितना ज्यादा होगी, एयर फ्लो की मात्रा ज्यादा होगी, तो वहां पर मूवमेंट की सर्कुलेशन उतना ज्यादा होगा। तो डेफिनेट है जितनी ज्यादा हवा आएगी, क्योंकि दोस्तों ये टेक्नोलॉजी वो है, इससे ना कि आपको कोयले की जरूरत है, ना आपको यूरेनियम की जरूरत है, ना पानी की जरूरत है। ये दुनिया के अंदर एक ना खत्म होने वाली चीज हवा, उससे बिजली पैदा होने वाला एक शानदार बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। ये क्या करेगा, वाइंड इज एवरीवेयर, दुनिया के अंदर ये हर जगह पर इनकी जरूरत होगी। इसके आप चाहो तो जाकर के पूरी सिस्टम के अंदर देख सकते हैं कि कहां कहां इनकी जरूरत पड़ेगी। ये एक ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी, जहां पर एक ब्रॉडकास्ट लगाया गया मॉस्को रूस के अंदर, आप यहाँ पर सर्कुलेशन में आप मूवमेंट भी देख पा रहे हैं। यहाँ पर यहाँ ऑटोमेटिकली इसके अंदर की जो पार्ट है ये यहाँ पर रोटेट हो रहा है। रोटेट का मतलब क्या, देखिए यहाँ पर यह फ्लैग है, फ्लैग यहाँ पर इसकी तरफ मूवमेंट कर रहा है, एट्रैक्शन ले रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ जितनी भी यहाँ पर गाड़ियां जो चल रही है, यदि कहीं पर भी ये लगा दिया जाए तो डेफिनेटली उसके 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के दायरे में जो भी पोल्यूशन होगा उस पोल्यूशन को तो खत्म करेगा ही करेगा, और साथ में जितनी पावर, मेगावाट पावर की आप लगाना चाहते हैं, यानी कि ये डिपेंड करेगा कितने वाट का आप लगाना चाहते हैं, यानी कि छोटी से लेकर की यहाँ पर 300 मेगावाट तक की भी बिजली पैदा करने की कैपेसिटी इसके अंदर अवेलेबल है। तो डेफिनेटली कि आप उसको किस तरीके से लगाना चाहते हैं, कितने वाट का लगाना चाहते हैं, तो डिपेंड करेगा कि आपकी कैपेबिलिटी और आपकी एरिया के हिसाब से वो डिपेंड करेगा। तो दोस्तों ये आप प्रोटोकॉल की जो है कंडीशन यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीके से इनका प्रोटोकॉल। और कहीं पर भी जब इसकी डेमो वाला पार्ट लगा, या सबसे पहले उनका प्रोटोकॉल, इसका डेमो का पार्ट लगा करके ये सारी चीज इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है। दोस्तों ये ऐसा टेक्नोलॉजी है, ये बाइंड स्पीड की जो टेक्नोलॉजी है, जो आने वाले टाइम के अंदर ये जो हवा से आप इतना तो आप समझ गए होंगे कि सूरज से, यानी कि सोलर सिस्टम से जो बिजली हम लोग पैदा करते हैं तो वो पैदा कर सकते हैं। और यदि मैं यूरेनियम की बात करूं तो यूरेनियम के अंदर कितनी ज्यादा रेडिएशन है वो आप हम बढ़िया करके जानते हैं। यूरेनियम से बिजली बहुत अच्छा पैदा होता है, मगर वहां पर कैपेबिलिटी क्या है, वहां साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है, रेडिएशन बहुत ज्यादा है। यदि मैं थर्मल सिस्टम की बात करूं, वहां कोयला, तो आने वाले टाइम के अंदर हम ज्यादा कोयले के ऊपर डिपेंड भी नहीं हो सकते हैं। उसके अंदर इतना ज्यादा स्पेंडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, वहां पर मेंटेनेंस इतना ज्यादा है दोस्तों, हम उनके ऊपर भी ज्यादा दिन डिपेंड नहीं हो सकते हैं। तो डेफिनेटली कि हमें कुछ ऐसा नेचुरल सोर्स के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा जिससे आने वाला टाइम के अंदर कि एक ऐसी चीज जनरेट करे, क्योंकि आने वाला टाइम के अंदर हर चीज इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर हम लोग डिपेंड होने वाला है। चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हो, रोबोट की बात करें, चाहे आने वाला टाइम में गाड़ी है, तो हम लोग आने वाले टाइम में गाड़ी भी यहाँ पर ड्राइवर नहीं चलाया करेंगे, तो आने वाला टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि वो भी एक रोबोट सिस्टम होगा। तो आप समझ सकते हैं हर जगह जो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी, क्या हमारे पास में इतनी प्रोडक्शन की कैपेसिटी है क्या? जब हमारे पास में इतनी प्रोडक्शन की कैपेसिटी नहीं, तो हम आने वाले टाइम में लोगों को इसकी रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा करेंगे? तो दुनिया के अंदर एक ऐसी नायाब टेक्नोलॉजी है जो इन सब चीजों को 80%, इनका जो विजन मिशन है, 80% बिजली की पूर्ति को अकेला वाइंड एनर्जी सिस्टम के तौर पे इनको खत्म कर दिया जाएगा। और दुनिया के अंदर जो भी पॉल्यूशन हो रहा है, इस पॉल्यूशन के अंदर आप मान के चलिए कि इनका मेन उद्देश्य यही है 80% बिजली को, यानी कि पूरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना और पॉल्यूशन मुक्त पूरी दुनिया को बनाना। दोस्तों इनका विजन मिशन सबसे बड़ा ये है। आगे मैं बात करूंगा कि इनकी जो बैक ऑफिस की जो कुछ साइड है, यहाँ जाकर के भी आप देख सकते हैं, मॉडल वर्कशॉप इधर नोवा ब्रिज के में इनकी जो बैक ऑफिस है, यहाँ जाके देख सकते हैं। कंपेरिजन विद प्रोपेलर वाइंड टर्बाइंस, यानी कि दोनों में डिफरेंस बताएगी दोस्तों, कि जो आप लोगों ने देखा है कि जो मार्केट के अंदर जो पवन चक्की है, उससे इसमें जमीन आसमान का फर्क है।
इसके अंदर मेंटेनेंस और यहाँ पर विदाउट मेंटेनेंस के अंदर ये सारी चीजें आपका वर्किंग काम करता है। तो ये चीजें दोनों का डिफरेंस बताया है कि इसके अंदर हमारे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कैपेसिटी बहुत कम है, और उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूं अपनी वीटर की, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की जो कैपेसिटी है वो तकरीबन मैंने आपको बताया कि 1 मेगावाट से लेकर के 300 मेगावाट तक की यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की हमारे पास शानदार टेक्नोलॉजी है। ये कंपैरिजन विद द इम्प्लीमेंटेड लैंग्वेज इज द टेक्नोलॉजी। दोस्तों ये थोड़ी सी टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पर खुल करके बताया है, आप यहाँ पर पूरी स्टडी भी कर सकते हैं। बाइंड स्पीड के बारे में सारी चीजें इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि कितना स्मूथ है, और आने वाले टाइम में इसकी जो सस्टेनमेंट है कितनी परसेंट यहाँ पर स्टेबिलिटी करेगा, वो सारी चीजें आपको ये परसेंटेज के हिसाब से दिखाया। यहाँ 3% है, या 10% है, यहाँ पर 200% की ग्रोथ है दोस्तों। यहाँ पे द एक्सक्लूसिव राइट टू द यूज टेक्नोलॉजी, ये आने वाले टाइम में इस टेक्नोलॉजी को हम लोग कहाँ पे, अभी फिलहाल में हमारी डेनिस टेक्नियल के द्वारा आने वाला टाइम में ये जो पैटेंट टेक्नोलॉजी है पूरी दुनिया के अंदर 75 कंट्री के अंदर पैटेंट टेक्नोलॉजी के लिए फाइल लगा चुके हैं हम लोग। तो जब इसकी पैटेंट की जो फाइल है, जिस कंट्री के अंदर हमें पैटेंट का फाइल मिला हुआ है, तो तकरीबन आप इस साइट के ऊपर क्लिक करके आप सारी चीजें देख सकते हैं कि कौन सा कंट्री के अंदर पैटेंट है, कौन सा कंट्री के अंदर पैटेंट नहीं है। तकरीबन आज के दिन में 8 या 9 कंट्री के अंदर तकरीबन हम लोग आज पैटेंट लेकर के आए हुए हैं, और बाकी सब वहां प्रोसीजर में। हाउ टू बिकम ए को-ओनर, दोस्तों इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस टेक्नोलॉजी के अंदर जुड़ने से आपको सबसे बड़ा फायदा है कि आप यहाँ पर को-ओनर बनने का एक शानदार आपको ऑफर मिलता है। बार बार मैं इसी बात को फिर रिपीट कर रहा हूँ, को-ओनर में और आम बिजनेस के अंदर दोनों में फर्क क्या है। दोस्तों इस बिजनेस के अंदर फर्क का मतलब ये होता है कि अब तक आप मार्केट के अंदर जितना भी बिजनेस आप करते हैं, तो डेफिनेटली कि आप यहाँ तो कहीं से आप क्रेडिट या तो लोन लेते हैं या तो कुछ ना कुछ करते होंगे, उस तरीके से आप बिजनेस को डेवलपमेंट करते हैं। मगर आज दोस्तों वीटेक टेक्नोलॉजी को सबसे ज्यादा जरूरत हम लोगों की क्यों है, और हमें एक शह मालिक के रूप में ऑफर क्यों दिया गया है, हमें एक को-ओनर बिकम एक को-ओनर बनने की एक शानदार अपॉर्चुनिटी हमें दी है। कैसे? क्योंकि यदि आज हम इस टेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग नहीं आते, तो डेफिनेटली बड़े बड़े जो निवेशक है वो अपने पैसा यहाँ लगा करके को-ओनर की पूरा का पूरा प्रॉफिट यहाँ पर ले जाते। जिस तरीके से मैं बार बार कहता हूँ, जैसे हमारे आज इंडिया के अंदर रिलायंस इंडस्ट्री है, तो अभी उनके साथ में जो को-ओनर है मिस्टर मार्क जुकरबर्ग, कुछ दिन पहले की बात है, इनकी शेयरिंग सिस्टम रिटेल इंडस्ट्री के अंदर इनकी पार्टनरशिप हुई है। तो आप समझ सकते हैं जो को-ओनर की जो पार्टनरशिप है मार्क जुकरबर्ग कर, यानी कि पूरा जो प्रॉफिट का जो शेयरिंग है इन दोनों ने आपस में बांट लिया। दोस्तों उन दोनों को सोच करके देखिए, उनके पास में पैसा है 45,000 करोड़ रुपए लगा करके जब उसने पार्टनरशिप करी, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि वहां पर वो अपॉर्चुनिटी आपको दी जा रही है यहाँ पे, कि आज इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के अंदर जो को-ओनर का जो पार्ट है, आप एक छोटे निवेशक है या बड़े निवेशक है, आपका 60% पैसा जैसे इस टेक्नोलॉजी के अंदर लगाया जाता है, तो होता क्या कि आप एक छोटे निवेशक हैं या बड़े निवेशक हैं, तो शह मालिक के रूप में आपको एक मालिकाना हक आपको यहाँ देने का पूरा अधिकार यहाँ पर को-ओनर के रूप में यहाँ पर दिया जा रहा है। इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या दोस्तों, कि यदि ये वीटेक टेक्नोलॉजी यदि बैंक से क्रेडिट लेता तो होता क्या, उनको इंटरेस्ट हमें बैंक को देना पड़ता। मगर आज क्या हुआ, आज जो भी निवेश हम लोग यहाँ कर रहे हैं, उस निवेश का जो प्रतिफल है उसका इंटरेस्ट हमें पेड नहीं करना पड़ रहा है। उस इंटरेस्ट के बदले क्या होगा, जहां पर भी ये टेक्नोलॉजी को लगाया जाएगा, तो इसके सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, इसमें जो भी प्रॉफिट होगा, तो आपके पास में जितना प्री आईपीओ शेयर है, यानी कि टेक्नोलॉजी लगने से पहले आपने विश्वास किया था, आप एक को-ओनर के रूप में आपके पास में जितना शेयर है, तो शेयर के हिसाब से आपको यहाँ प्रॉफिट का हिस्सा आपका बनना तय हो गया। दोस्तों ये है आपका को-ओनर शेयर मालिक के रूप में आपने विश्वास किया, तो आपको विश्वास का प्रतिफल जितना परसेंटेज आपको मिलना चाहिए था, दोस्तों जितना शेयर आपके पास में आज के दिन में रहेगा, उतना जिंदगी भर को-ओनर के रूप में इसका प्रतिफल, इसका फायदा आपको मिलता रहेगा। दोस्तों ये सबसे बड़ी फायदा है कि इसमें आपको को-ओनर बनने का एक बेहतरीन मौका आपको मिल रहा है। उसके बाद में दोस्तों ये जो निवेशक है, जो भी छोटा निवेशक है या बड़ा निवेशक है, ये पूरी दुनिया के अंदर एक उभरता हुआ सितारे के रूप में पूरी दुनिया में जगमगाएगा ये। और आने वाला टाइम के अंदर आज जो लोग निवेश कर रहे हैं, फ्यूचर के अंदर यही लोग डिविडेंड के रूप में 2023 या 2025 के बीच में जब भी ये शेयर लिस्टिंग होगा, तब आप लोग डिविडेंड के हकदार होंगे। और डिविडेंड के हकदार इस तरीके से होंगे जिंदगी भर, यानी कि आज हम लोग नौकरी करते हैं, तो नौकरी करते जब तक हम लोग एक्टिव रहते हैं तब तक तो हमारे घर में सैलरी आती है। जैसे ही हम लोग नौकरी खत्म कर दिया, तो हमारे पास पहले
पैसिव इनकम की, जिसको पेंशन इनकम कहते थे, वो हमारे पास में आता था, मगर आजकल गवर्नमेंट ने वो भी बंद कर दिया है। दोस्तों एक रास्ता आपके पास में, एक शानदार ऑफर ये है कि आज वीटेक टेक्नोलॉजी आपको दोनों ऑफर दे रही है। एक्टिव इनकम के तौर पे जो मेहनत अभी आप कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने कुछ देर पहले आपको ये चीज बताई कि हमारे टीम के अंदर कितना शानदार तरीके से लोग, कितना दिन दुगनी रात चौगनी के हिसाब से लोग तरक्की कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। मगर जिस दिन आप यहाँ साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल कंटिन्यू मेहनत करने के बाद, जैसे आपके पास में हो सकता है 2 5 10 करोड़ रुपए आपने कमा लिया हो, उसके बाद आपकी दूसरी इनकम स्टार्ट हो जाएगी, ओनली फॉर आपका पैसिव इनकम। दोस्तों यहां पर काम करने का सबसे शानदार तरीका मेरे को यह लगा कि यहां पर रिटायरमेंट आपकी 5 साल के अंदर है, जबकि नौकरी के अंदर रिटायरमेंट आपकी 60 ईयर के अंदर, 60 साल के अंदर रिटायरमेंट है आपकी एज के अकॉर्डिंग 60 ईयर में आपका रिटायरमेंट होती है। और यहां पर रिटायरमेंट के बाद में आपकी पोर्टफोलियो के अंदर सबसे बड़ी संपत्ति तो होती है, और साथ में इनकम भी आपका शानदार तरीके से एक पैसिव इनकम के रूप में 5 साल के बाद में बहुत बड़ी इनकम के रूप में आपका ये इनकम शुरू हो जाता है। तो दोस्तों ये डिमांडेबल प्रोजेक्ट है, इसके बारे में थोड़ी मैं और बताना चाहूंगा। दुनिया के अंदर इसकी डिमांड क्यों बढ़ रही है, और आज इसी टेक्नोलॉजी की डिमांड सबसे ज्यादा क्यों होने जा रही है, इसके पीछे कारण है। आपने एक ग्राफ के अकॉर्डिंग देखिए, यहाँ पर गूगल है, एप्पल है, अमेजन है, ये दुनिया के अंदर इन टेक्नोलॉजी की बदौलत यहाँ पर केवल 10-15 साल 20 साल 10 साल 20 साल के अंदर इन लोगों ने जो तरक्की हासिल करी है। गूगल को पहले कोई नहीं जानता था, मगर आज के दिन में गूगल के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। 1969 के हिसाब से देखा जाए, गूगल को पहले कोई जानता ही नहीं था, मगर आज पूरे वर्ल्ड के अंदर गूगल के बिना कुछ भी नहीं होता। डिमांड बढ़ गई दोस्तों, डिमांड के बदौलत आज ये गूगल की शेयर की कीमत कितनी आप बढ़िया करके जान सकते हैं। उससे भी ज्यादा डिमांड दोस्तों अमेजन की शेयर की कीमत है। उसके आज अकॉर्डिंग एप्पल की कीमत की बात करूं, एप्पल के शेयर की कीमत की बात करें, ये डिमांडेबल जो मार्केट के अंदर इन लोगों की डिमांड बढ़ी है, तो ऑटोमेटिकली शेयर की कीमत बढ़ गया है। तो सारी चीजें दुनिया के अंदर डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर सारी चीज गेम छुपा हुआ है। तो दोस्तों मैं जिस वीटेक टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया के अंदर 206 कंट्री है। इस 206 कंट्री के अंदर इसकी डिमांड इतनी खतरनाक होने जा रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ऐसी कोई कंट्री नहीं है कि 100% वहां पर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर पाता हो। मगर दुनिया के अंदर एक वीटर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आने वाला टाइम में इसी के माध्यम से पेट्रोल पंप के जगह पर इनका पावर स्टेशन के रूप में आप वीटर पावर प्रोजेक्ट को देख पाएंगे। तो इससे होगा क्या, इससे यह फायदा होगा, जब पावर प्रोजेक्ट के रूप में हम लोग आने वाला टाइम में व्हीकल जो गाड़ी जो आ रही है, वो गाड़ी सारी के सारी इलेक्ट्रिक गाड़ी 2025 के बाद में हम मार्केट में देखने लग जाएंगे। जब गाड़ी की इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड होगी, तो दोस्तों हम डिमांड कहां से पूरा करेंगे? तो डेफिनेट है कि हमें एक वीटर टेक्नोलॉजी की तरफ हमें जाना ही पड़ेगा। जब वीटर की तरफ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आज जिन लोगों ने विश्वास किया है दोस्तों, उनके बारे निहारे होने वाले हैं। वो मैं इसलिए बता रहा हूं, जिन्होंने हो सकता है कि 10,000 20,000 25,000 रुपए भी खर्च किया हो, तो आने वाला टाइम में ये रुपए नहीं है, ये आपका करोड़ों में चेंज होने वाला है। क्योंकि इसकी डिमांड दुनिया के अंदर हवा से बिजली पैदा करने वाला किसी के पास में इतना शानदार फास्ट ग्रोइंग यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला टेक्नोलॉजी किसी के पास में नहीं है, और वो भी पेटेंट टेक्नोलॉजी है। देगा कौन? पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि हम लोग पेटेंट बना चुके हैं, तो ये कोई टेक्नोलॉजी दूसरा बना भी नहीं सकता। तो आप समझ सकते हैं, जब यही टेक्नोलॉजी जब हम लोग ऑटोमेटिकली पूरी दुनिया के अंदर छा जाएंगे, तो दोस्तों आज आपकी शेयर की वैल्यू आने वाला फ्यूचर में कितनी बड़ी होगी। तो आप समझ सकते हैं, ये जो शेयर है आज जो 5 पैसे 10 पैसे के भाव में आप देख पा रहे हैं, ये आने वाला टाइम में एक शेयर की कीमत बताऊं मात्र 2030 के बाद में, 2025 की मैं गणित बताऊं, तकरीबन ये यहाँ पर 70 से 80 रुपए के भाव में ये शेयर आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों 2030 की मैं बात बताऊं, एक शेयर की कीमत आपको 7,500 में भी नहीं मिलेगा। और 2035 की मैं बात बताऊं दोस्तों, यही एक शेयर की कीमत आपको आने वाला टाइम के अंदर 1,00,000 रुपए में भी नहीं मिलेगा। दोस्तों ये गणित मैं इसलिए बता रहा हूं, ये कोई हवाई गणित नहीं है, ये रियली मार्केट के अंदर उठा करके देख लो, टेक्नोलॉजी और डिमांड सप्लाई के पीछे सारी दुनिया की पूरी गेम छुपी पड़ी है। ये तीनों जो समझ गए उसके बारे निहारे हो गए, वो सारी दुनिया के अंदर शानदार तरीके से पैसा कमा सकता है। तो मैं इतना सा कहना चाहूंगा, आज की सेशन के लिए डिमांड दुनिया की सबसे बड़ा पार्ट है, जो समझ गया उनकी ऑटोमेटिक लाइफ चेंज होने वाला है। ये कुछ रोड मैप है, इसके बारे में हमारे 2019 से लेकर के 2019 से लेकर के 2023 तक हमारे पर एक सिस्टम बना रखा है। तो ऑटोमेटिकली हम लोग जो लॉन्चिंग है तकरीबन 2024 या 25 के बीच में हम लोग लॉन्च करेंगे, और हो सकता है लंदन स्टॉक या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कहीं पर भी लॉन्च होगी। और लॉन्च मिनिमम वो होगी तो कम से कम $1 से लेकर के $7 के बीच में कुछ भी लॉन्च हो सकता है। तकरीबन आपकी संपत्ति जो भी आज
55,000 की शेयर खरीद रहे हैं तो तकरीबन उसकी संपत्ति करीब $1 से भी लॉन्च होता है तो कम से कम उसकी संपत्ति 40 लाख की हो जाएगी। ये आज मैं थोड़ी इसके बारे में बात करूंगा, यूवी एंड फ्यूचर। आप यहाँ पे आज हो और अभी आने कुछ ही दिनों के बाद में हम लोग यहाँ पे होंगे, और फ्यूचर के अंदर ये जो टेक्नोलॉजी है जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरी दुनिया के अंदर इसका आपने इलेक्ट्रॉनियम का वो सिस्टम देखा होगा कि ये पूरे वर्ल्ड है, वर्ल्ड के अंदर जब ये पूरी इसकी रोशनी जाएगी तो अभी आप एक छोटा सा दिया के रूप में आप यह दिखाई दे रहा होगा, मगर पूरी दुनिया के अंदर जब दोस्तों ये ऑटोमेटिकली वाइंड सिस्टम के बदौलत इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा तो पूरी दुनिया के अंदर आप लोगों की पहचान होगी। और फ्यूचर के अंदर दोस्तों इसका जो रेडिएशन है, इसका जो पैराग्राफ है, यानी कि ऑरा जिसको कहते हैं, हर जहां पर भी ये प्रोजेक्ट लगाया जाएगा, यदि कोई व्यक्ति जाने या ना जाने तो डेफिनेटली इसकी जो ऑरा है, ऑरा के अकॉर्डिंग कम से कम 10 किलोमीटर की दूरी तक ये सभी लोग जानने लग जाएंगे कि दुनिया के अंदर एक ऐसी टेक्नोलॉजी भी है जो हवा से बिजली पैदा करता है। तो इसकी ऑरा यदि 10 किलोमीटर के दायरे तक भी फैल गया तो दोस्तों आपको और हमें प्रचार करने की जरूरत नहीं होगी। उस समय ऑटोमेटिकली लोग इसकी डिमांड बढ़ाएंगे, इसकी प्रचार करेंगे, और आने वाले टाइम के अंदर यही लोग, आने वाले टाइम में आपकी पोर्टफोलियो की सबसे बड़ी कीमत यही लोग बढ़ाने वाले हैं। बिकम द पार्ट ऑफ फ्यूचर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक चीज और भी बताई थी, 11,537 टोटल पूरे वर्ल्ड के अंदर टीम है, और तकरीबन आज के दिन में इसमें से यदि मैं बात करूं तो अपने टीम के अंदर फैंटास्टिक जो ग्रोथ है वो 65% की ग्रोथ है। तो दुनिया के अंदर दोस्तों आप भी यदि इस तरीके से ग्रोथ करना चाहते हैं, यदि आप भी इस तरीके से फास्ट पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपके पास में आज का दिन एक बेहतरीन मौका आपके पास में छुपा हुआ है। और मैं दोबारा कहना चाहूंगा कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कुछ करना चाहते हैं तो दोस्तों आज का जो समय है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों की टाइम का देना चाहता हूं, क्योंकि ये वक्त दोबारा नहीं मिलेगा। प्लानिंग हम कुछ भी कर सकते हैं, और भी कुछ कर रहे होंगे तो वो कर सकते हैं, मगर ये जो चीज हाथ से निकल रही है ये दोबारा करके आपको इस रेट में कभी नहीं आएगी। आप तो आज का सेशन आपको मुझे लगता है कि काफी कुछ समझ में आ गया होगा। एक्चुअली थोड़ी आज हम लोग टाइम को 10 मिनट ऊपर चले गए हैं, और मैं दोबारा करके फिर मैं वापिस आऊंगा अपनी सिस्टम के तौर पे। मोहित यदि मेरी बात को आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज। ऑल राइट सर, थैंक यू विपुल जी। ओके, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सर, नो डाउट, और मजा भी आया, राइट। और ये एक अच्छा आज का तरीका था कि हम लोगों ने पहले स्ट्रेटजी पे बात किया, अपडेट्स पे बात किया, राइट, और फिर लास्ट में हमने पूरे का पूरा वीटर पावर प्रोजेक्ट जो है एक्सप्लेन भी किया। ओके, लेकिन अभी भी कुछ पुष्पा मैम है, पुष्पा यादव, राइट, वो कह रहे हैं स्टार्टिंग अमाउंट क्या है। मैम बताना चाहूंगा आपको कि इसमें स्टार्टिंग अमाउंट जो है वो $100 है। ओके, तो ओवरऑल मैं जो चैट बॉक्स में देख पा रहा हूँ कहीं पर भी ऐसा कुछ क्वेश्चन तो दिख नहीं रहा, बस मुझे एक ही क्वेश्चन दिखा। ओके, मैं भी आना चाहता हूँ। हाँ, कोमल सर, अश्विनी जी, बिल्कुल सर, सभी का मोस्ट वेलकम है। ओके, जो हमारा लैंड्सडाउन वाला जो हम प्लान कर रहे हैं, राइट, सभी पार्टिसिपेट करें। मैं तो ये बोलना चाहता हूँ सभी लोग अपना 50-50 डायरेक्ट करें, राइट, और उनका जो इनिशियल पैकेज होगा उसको कंप्लीट भी करवाना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। ओके, और बीइंग एज ए फाउंडर मेंबर, एक यहाँ पर बस मैं आखिरी बात बोलना चाहूंगा, उसके बाद में हम लोग चीजों को बाइंड अप करेंगे। ऑलराइट, तो वो ये बीइंग एज ए co-founder, right, being as a co-founder member with the core team विटर इंडिया, ओके, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी अपनी टीम की, राइट, और अपनी टीम में जो भी हायर इंस्टॉलमेंट्स आ रही हैं या जो भी पैकेज उन्होंने इंस्टॉलमेंट्स लिए हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी खत्म कराने का, राइट, और उनको अगर कोई फाइनेंशियली अगर इतना स्ट्रांग नहीं है तो उसको बोलो कि सर आप इसके एफिलिएट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करो और अपना जो भी आपका इंस्टॉलमेंट पे चल रहा है उसको बाइंड अप करके एक नया पैकेज को इधर बाय करो। ओके, और जिसको जो कि हमने बताया कि 10 on 10 विनिंग स्ट्रेटजी जो है, राइट, 10 on 10 स्ट्रेटजी नंबर 1 थी, राइट, उसको भी हमें डुप्लीकेट कराते हुए चलना है अपनी पूरी की पूरी टीम में। मीन्स यहाँ पर जितना बड़ा आपका फ्रंट होगा उतनी बड़ी आपकी इनकम होगी। ओके, जितना बड़ा आपका फ्रंट होगा उतनी बड़ी यहाँ पर आपकी इनकम होगी, नो डाउट।
डेप्थ से भी, अनलिमिटेड डेप्थ से भी इनकम आएगी, लेकिन डेप्थ में जब हम काम करते हैं, डेप्थ में जब हम नीचे आते हैं, तो वहां पर इनकम धीरे 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 कम होती चली जाती है, राइट। उससे अच्छा ये है कि हम लोग डेप्थ में काम ना करके अपने फ्रंट में काम करें। इसीलिए मैं हमेशा, जो हमारे फ्रंट में लेवल 1 पे जो स्पॉन्सर्स होते हैं, उसको हम लोग हमेशा फ्रंट लाइन वॉरियर बोलते हैं, राइट। वो आपके फ्रंट लाइन में योद्धा होते हैं। हाउ द इंटीरियर कंटेनेंट फंक्शन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विच टू लिबरेट फ्रॉम यू सर। हाँ विनोद, yes sir, Vinod sir, definitely we will discuss in the next session, right? Obviously, thank you. राइज है, ओके। सरदार पटेल जी, राइज है, कुछ समझ में नहीं आया क्या लिखना चाह रहे हो, प्लीज एक बार उधर लिख दीजिएगा पूरा क्या क्वेश्चन है आपका, तो फिर मैं आपका आंसर दे पाऊंगा। ओके, तो आज का हमारा सेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। प्लीज सरदार पटेल जी, अच्छा विपुल जी, ये जो हैंड रेज कर रखे हैं, इनको एक बार लेना है क्या विपुल जी? सर अभी टाइम थोड़ी ज्यादा हो गया है। हाँ, टाइम ज्यादा हो गया। ओके, सरदार पटेल जी, नीपा चोपड़ा जी, प्रियंका जी, मानव जी, राइट। प्लीज मैं सभी लोगों से आपसे बोलना चाहूंगा, ओके, जो भी आपके क्वेश्चन हो या तो आप उधर चैट बॉक्स में डाल दीजिए, राइट। अदरवाइज जो भी आपके क्वेश्चन हो अपने, अगर अपलाइन से, कंसर्न अपलाइन से अगर पूछेंगे तो अच्छा रहेगा। और फिर भी अगर उनसे आंसर नहीं मिलता तो आप विपुल जी से मेरा नंबर लेके या विपुल जी का नंबर लेके आप चीजों को पता कर सकते हैं सर, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी हम लोग अभी 15 मिनट अभी आगे चल रहे हैं, ओके। तो आज के लिए हम लोग सेशन को बाइंड अप करेंगे। मानव दास जी, रिगार्डिंग डिविडेंड, यस, बहुत अच्छा बोला। मानव दास जी, आई थिंक आप मीटिंग के स्टार्टिंग में नहीं थे, तभी आपने ये क्वेश्चन पूछा है, राइट। क्योंकि मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन फिर भी बता देता हूँ सर। डिविडेंड आपका जब ये विट्रा शेयर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड होगा, राइट, उसके बाद से डिविडेंड स्टार्ट होगा, ओके। ये इसका आंसर है। सरदार पटेल जी, 1 आवर से ज्यादा हो गया है, लेकिन डायरेक्ट सवाल है प्लीज। डायरेक्ट सवाल है, चलो सर डायरेक्ट सवाल पूछ लेते हैं। क्या नाम था, एक सेकंड, रुक जाओ। ठीक है, सरदार पटेल जी, लिस्टेड कब होगा? प्रकाश जी बता दिया ना आपको, लिस्टेड कब होगा, 2025 मान के चलना सर, ठीक है। जो भी आप इधर इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज जो भी आप इधर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ओके, आप इधर 5 साल के लिए एफडी कर रहे हैं, ये मान के चलना। यहाँ पर जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके अंदर जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है सर, ओके। सरदार पटेल जी, आपका माइक जो है अनम्यूट है, आप उधर बोल सकते हैं कुछ भी। अनम्यूट करो, अनम्यूट कर दिया सर, आपका अनम्यूट है। शानदार सेशन मोहित जी, थैंक यू भूदेव जी। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार सर। जी सर, मैं सरदार पटेल फ्रॉम यूपी इलाहाबाद। वेरी गुड सर। सर अभी तक मैंने 1 आवर से ज्यादा मैं सारी मीटिंग को सुना सर, फर्स्ट टाइम मेरा मीटिंग है इसका। लेकिन सर मेरा मात्र केवल एक सवाल है, बस उसी का सर मुझे सटीक जवाब चाहिए सर। मुझे सर इसे ज्वाइन किया तकरीबन 5 से 7 दिन हो गया, बट मुझे अभी तक इसका परफेक्ट सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कंपनी का विजन सर। कंपनी का विजन क्या है सर इसका? क्या प्रोडक्ट है, किस बेस पे काम कर रही है सर? मैं तभी सुन रहा था सर जिसका जो ये पर्यावरण को है दूसरी। हाँ, वही बोलूंगा सरदार पटेल जी। सर यहाँ पे तो पूरी रामायण खत्म हो गई यार। जी सर, 5 ही दिन हुआ ना, तो इसलिए सर रामायण खत्म हो गया, तो इसलिए समझ नहीं आया। विपुल जी ने अभी आज ही की मीटिंग में विपुल जी ने पूरा एक्सप्लेन किया है सर। नहीं सर, एक्सप्लेन किया सर, लेकिन उन्होंने प्रोडक्ट का नाम जरूर लिया, लेकिन सर कोई प्रोडक्ट मुझे समझ में ऐसा नहीं आया कि जो प्रोडक्ट मुझे लगा कि ऐसा, हाँ ऐसा चीजें हो सकता है। जैसे एक नाम लिया गया कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ सर। बुर्ज खलीफा को बनने में तकरीबन लगा सर 7 से 8 साल। ये बुर्ज खलीफा नहीं बना रहे हम लोग, चिंता ना करो। बुर्ज खलीफा जैसा एक उदाहरण दिया गया था सर, अगर उसके तरह अकॉर्डिंग बनाया जाएगा, उस तरह का कोई भी प्रोडक्ट जैसे बनाया जाएगा, तो लगता है मुझे कंपनी का स्टार्ट होने में 2030 लग जाएगा सर। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है सर, वेरी गुड। ठीक है, देखो सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग बुर्ज खलीफा की तरह हम लोग उसके अंदर मॉल्स, कॉमर्शियल, रेसिडेंशियल, होटल्स तो खोल नहीं रहे हैं सर, जो हमें 2030 लगेगा सर, ठीक है जी। हमें तो कंक्रीट और स्टील बेस का स्ट्रक्चर खड़ा करना है सर, राइट। और जिसके ब्लूप्रिंट्स वगैरह, मॉडल्स, प्रोजेक्ट पायलट, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, प्रोटोटाइप वगैरह सब कुछ रेडी है सर, राइट। हमें तो स्ट्रक्चर खड़ा करना है ना, क्योंकि उसके अंदर हमें सिर्फ वर्टिकल टरबाइन उधर सेटअप करना है, दैट्स इट, ठीक है। और वो जो टावर है
वो उस वर्टिकल टरबाइन को सपोर्टिंग टावर है। जी सर, इसको बाकी इसको फाउंडरशिप इसको कहाँ से प्रमोट किया जा रहा है सर? प्लीज सर, अब आप बिल्कुल बेसिक चीजें पूछ रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूंगा, प्लीज एक बार आप अपने अपलाइन से कंसर्न करें सर। ना सर, मुझे अप्लायंस से ये सारी सटीक चीजें जानकारी नहीं मिल पाया, जिसके वजह कोई से बात मैं नहीं, यहाँ आप मुझे कॉल कर लेना सर, आप मुझे कॉल कर लेना इसके लिए सर। सर पूरा यहाँ का पे अपना पूरा नंबर फिर से हमारे उस पर आपको, डाल दीजिए सर। हाँ फिर से आपको सर 1 घंटा लगेगा पूरा का पूरा समझाने के लिए, क्योंकि आप सर बहुत ही बेसिक चीजें पूछ रहे हो सर। प्लीज सर मुझे बस इतना जानकारी, यहाँ कंपनी मतलब कंपनी है कहाँ की सर? रशिया की। हाँ रशिया की। सर, टोटल लोग इसमें हिंदुस्तानी लोग हैं, जिसकी वजह से मुझे इसमें ये लगाना पूछना जरूरी है कि सर इसमें फॉरेन कंट्री है, इंडियन कंट्री है? इंडियन है। अब भैया रसिया एक को बताया काम तो करो, फॉरेन है, सुनो लेकिन इसमें टोटल अब हिंदुस्तान एक है काम सर। करो तो सर, ये सारी की सारी मेरी टीम है ना, मैं तो दिल्ली में हूँ, तो मैं काम जी भी इंडिया में कर रहा हूँ, राइट। हाँ, जी सर। हाँ तो टीम तो मेरी इंडिया में होगी ना। हाँ हाँ। हाँ उधर तो सर इतना उधर अपना कॉन्टेक्ट सुनो नंबर सुनो कैसे सुनो, दें क्या? मेरी जी बात सुनो। जी सर। वियतनाम की मीटिंग चलती है वियतनाम में, तो जब उनकी मीटिंग लिंक पे जाओगे तो वहाँ पे सारे वियतनाम के दिखेंगे। रूस की जो मीटिंग चलती है वहाँ पे सारे रूसियन मिलेंगे आपको। वहाँ पे इंडियन ढूंढने जाओगे, वहाँ पे थोड़ा ना इंडियन मिलेंगे आपको। कहने मतलब मैं अगर किसी फॉरेन कंट्री को अगर मैं डायरेक्ट कर लिया तो मैं उसका मीटिंग वहीं भी चलेगा सर? बिल्कुल चलेगा। इनके कॉर्पोरेट, सुनो मेरी बात सुनो, इनके कॉर्पोरेट टेलीग्राम लिंक है, उधर जाके हाँ उनको ज्वाइन करो। ग्रुप्स हैं उनको ज्वाइन करो। उधर वियतनाम के मीटिंग के लिंक्स आते हैं, रशियन लैंग्वेज के भी मीटिंग के लिंक्स आते हैं, तो उधर जाके आप करोगे तो उसमें पता लगेगा कि अब इंडियन खाली आप ही बैठे हो बस। ठीक है सर, चलो बहुत ज्यादा देर ना करते हुए, राइट, आज के लिए मैं इतना ही बोलूंगा। और प्लीज अपने अपलाइन से मेरा नंबर लेके मुझे कांटेक्ट कर लेना सर। सर देखिए, अभी तक मैं इस चीज से संतुष्ट नहीं हुआ, लेकिन मैं आपका नहीं, आपको संतुष्ट नहीं कर सकते सर, जूम मीटिंग में वैसे ही नहीं हम लोग संतुष्ट कर सकते, क्योंकि जूम मीटिंग में संतुष्ट करने का टाइम ही नहीं होता सर, राइट। यहाँ पर तो लर्निंग, अपडेट्स, स्ट्रेटजी और क्राइटेरिया, इन पे बात होती है सर डेली डेली, राइट। मैं भैया आपको क्यों संतुष्ट करूं? जिसने आपको स्पॉन्सर किया भैया वो संतुष्ट वो करेगा आपको, ओके, टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग। सो मैं आज ही, ओके, विपुल गुजरात जी हैं और भी बहुत सारे चीज लोग हैं, ओके। तो मैं सभी को बोलना चाहूंगा, ये क्या है, क्यों मीटिंग खराब कर रहे हो? ठीक है प्रकाश जी, धन्यवाद धन्यवाद, ठीक है। अच्छा सजेशन है कि ऐसे लोगों को नहीं लेके आना चाहिए सर, जिनको कम से कम बेसिक नॉलेज तो लेके आए सर। साइन अप करने से पहले इतनी सारी चीजें, वो प्रोजेक्ट के बारे में चीजों को देखते हैं, राइट भैया, बेसिक नॉलेज लेके बैठा करो यहाँ पर, ओके। सो इसी के साथ ही मैं सबको धन्यवाद बोलना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वेबिनार में, राइट, आज की जूम मीटिंग में सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। होपफुली आज आपने यहाँ से गेन किया होगा और बहुत अच्छा गेन किया होगा, जिसको आप अपनी टीम के अंदर आज से ही इंप्लीमेंट करना चालू करेंगे, राइट। सो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।